भाभी मैं जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, आपको रोक कौन रहा है। ठीक है भाभी। नैना जी, रात का लिट्टी चोखा बचा हुआ पैक कर दो क्या? आप लोग तो बासी खा लेते हो ना। नहीं भाभी, गर्मी में लिट्टी चोखा बहुत हैवी हो जाएगा, मैं घर पे जाके कुछ बना लूंगी। ठीक है। अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरी बहू के एनिवर्सरी में आपको आना ही पड़ेगा। और वैसे भी भाभी, गर्मी का तो मैं साल भर से इंतजार करते रहती हूँ, जब बहू बेटी एक साथ सब परिवार रहते हैं। एक मिनट भाभी, मैं आपको कॉल करती हूँ। माँ मैं निकलती हूँ, ये बस स्टैंड पे आ गए हैं। बेटा भाभी से मिल लेती। नहीं माँ, मैं लेट हो जाऊंगी। बेटी दामाद जी को घर बुलाओ और भाभी से मिल लो, दान पुण्य ले लो। मिल ली माँ। अच्छा, विदाई दी? क्या दी? माँ को दिखाई नहीं? माँ से भी विदाई लेने का इरादा है क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं विदाई दी, उल्टे बोली कि जाओ ना, रोक कौन रहा है। और बोली कि रात का लिट्टी चोखा है, दे दूं क्या? आप लोग तो खा लेते हो ना बासी। मुझे बहुत बुरा लगा माँ भाभी की बात सुन के। क्या मैं यहाँ विदाई लेने आती हूँ या हम लोग सिर्फ बासी ही खाते हैं? अरे वो कौन होती है, जाइए ना, आपको रोक कौन रहा है बोलने वाली? अरे घर की सवासिन हो, ऐसे कैसे चली जाओगी बिना विदाई लिए हुए? कौन अपनी बेटी को ऐसे विदा कर देता है? रहने दो ना माँ, तू क्यों चिल्ला रही है? क्या बहू को नहीं पता कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है? जितना हम इसे देंगे उतना घर में बरकत होगी। और अगर मेरी बेटी को कुछ देना ही नहीं था तो बुलाई क्यों? बड़ी आई एनिवर्सरी मनाने वाली, मेरी बेटी इतनी सब केक खाने आई थी। और तुम खाली हाथ ससुराल जाओगी, वहाँ तुम्हारी ननद बोलेगी कि भाभी क्या मिला मायके में, दिखाई नहीं। तुम्हारी सास बोलेगी क्या मिला बहू, दिखाई नहीं। तो तुम क्या बोलोगी, क्या दिखाओगी? माँ तू मेरी वजह से झगड़ा मत कर, तुझे बुढ़ापे में बहू ही काम देगी, बेटी नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हारी अभी माँ जिंदा है, तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। अभी पूछती हूँ। हेलो भाभी, मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पे आप आई नहीं, सिर्फ भैया हैं और गिफ्ट देके चले गए। मैं आपको फोन पे कर रही हूँ, पूरे परिवार कपड़ा ले लीजिएगा। ठीक है नाना जी, ले लूंगी। हाँ। बाप रे, जो नहीं आया है उसको भी सेठ की तरह कपड़ा दे रही है। मेरे मर जाने के बाद तो मेरी बेटी को पूछेगी भी नहीं, सिर्फ अपने मायके के लिए इसको है। रहने दो ना माँ, उनकी मर्जी, दे या नहीं दे। नाना जी, आप लोगों के लिए कपड़ा नहीं लाई, सोची कि आप लोगों को कपड़ा पसंद आएगा कि नहीं। ये लीजिए, अपने पूरे परिवार के लिए कपड़ा ले लीजिएगा। नहीं भाभी, और हाँ अपनी सास और ननद के लिए भी कपड़ा ले लीजिएगा, वरना वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ठीक है भाभी। हाँ देखी माँ, भाभी कितनी अच्छी है। हाँ बेटी, इतना तो मैं भी नहीं देती। एक बेटी को मायका में भाभी अच्छी होनी चाहिए, वरना माँ बाप गुजर जाने के बाद बेटी का मायका खत्म हो जाता है। जब पचता नहीं है तो खाती क्यों हो इतना? कितना महंगा होता है पिस्ता, और तुम खा खा करके नाली में बहा देती हो। चलो बेटा, बैठो बेटा। कोई बात नहीं बेटा, ये सब होता है। मम्मी जी कुछ भी खाती हैं तो तुरंत उल्टी कर देती, कुछ भी नहीं पचता, और आप कहती है कि कुछ कुछ खाते रहो। क्या करूं मम्मी जी? बेटा प्रेगनेंसी में ये सब कॉमन है, पूरे 9 महीना तुमको परेशानी झेलना पड़ेगा, पर खाना तो खाओगी ना बेटा, नहीं तो तुम्हारा हेल्थ पर, तुम्हारा बच्चा पे असर पड़ेगा। एक काम करो, तुम्हें जो मन करे वो खाओ, हो सकता है उल्टी ना हो या कम हो। ठीक है मम्मी जी। अब जाओ आराम कर लो। सुनिए ना, मेरा मन गोलगप्पा खाने का कर रहा है, ला दोगे क्या? ठीक है, मैं घर में ही बना देता हूँ। लो। खट्टा खाकर बहुत मजा आ गया। मम्मी जी सच कर रही थी कि तुम अपने मन पसंद का खाओ। देखो मुझे उल्टी भी नहीं आ रही है। लो, फालतू में परेशान कर दी मुझे, तुरंत खाकर उल्टी कर दी। अब इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है, खाते रहेगी और उल्टी करते रहेगी। सच कह रहा है बेटा, हर चीज को खाली बर्बाद करती है। एक काम करते हैं, इसे कुछ खाने के लिए देते ही नहीं है, बस पानी पी के रहेगी। हाँ माँ, हर औरत प्रेग्नेंट होती है, पर इसको कुछ ज्यादा ही नखरे हैं। अब कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, वही इसको सही करेगा। पर क्यों डॉक्टर के पास? इतनी उल्टी तुम्हें कैसे हो रही है? जो भी खाती हो तुरंत उल्टी कर देती हो।
अरे हॉस्पिटल क्यों जाना? हर औरत को होता है प्रेगनेंसी में, ये नॉर्मल है। अब आया ना बेटा लाइन पे। बेटा अगर तुम्हें पता है कि हर औरत को ये सब परेशानी होती है तो तुम इसके खाने पीने पे ताने क्यों मारते हो? माँ मैं इसके बाप का नौकर हूँ। रात भर कहती है कमर दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है। मैं रात भर इसका कमर और पैर दबाऊंगा तो ऑफिस कब जाऊंगा? बेटा बकरी के बच्चा अगर कोई पालता है ना तो उसे भी नहीं देता है। यहाँ तो इसके बाबूजी तुम्हें अपनी बेटी दे दी है तुम्हारे नस्ल पैदा करने के लिए। बेटा माँ बनना आसान नहीं होता। जिंदगी और मौत के बीच से निकलती है एक औरत बच्चा पैदा करके, तब जाके तुम मर्द को बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं बेटा। सुख हो या दुख हो दोनों को मिलकर चलना चाहिए। क्या मेरी बहू जानबूझकर नाटक करती है? अरे ये इसे उल्टी हो जाती है, ये करती नहीं है। ऐसे हालात में बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं, हम लोगों को समझना होगा, ना कि पति ही सास बनकर बैठ जाओ। भाभी मेरा नाश्ता लगा दो। नन्ना जी नाश्ता नहीं बनाई हूँ अभी तक। आपका दिमाग खराब है, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी अभी तक महारानी सो रही है और अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाई है। मम्मी जी आज मेरा मन उठने का नहीं कर रहा है। क्यों मेरी बहू को परेशान कर रही हो? तुम्हारे पास हाथ नहीं है या किचन नहीं देखी हो? ऐसे हालत में ये सब होता है। कोई बात नहीं बेटा, तू आराम करो, मैं मालिश कर देती हूँ, आराम लगेगा। तुम सास बहू का तो नाटक ही नहीं खत्म होता है। रहने दो, आज मैं पूरे दिन भूखे ही रह जाऊंगी। बेटा तुम आराम करो, तुमको घर के काम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? 8वां महीना चल रहा ना, तुम सिर्फ आराम करो। तुम टेंशन मत लो, घर का काम कर लेती हूँ, खाना बना के लाती हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी मेरे डिलीवरी में मेरा देखभाल कौन करेगा यहाँ? मैं मम्मी के यहाँ चली जाऊँ? बेटा मम्मी के यहाँ क्यों जाओगी? अरे बंस तुम इस घर को दे रही है तो सेवा भी इस घर के लोग तुझे करेंगे। मैं हूँ, सोनी है, सब संभाल लेंगे। मैं कुछ नहीं करने वाली, पहले ही बता रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेने वाली। और सही कह रही मम्मी, इन्हें इनकी मम्मी के यहाँ भिजवा दो। अब 1 महीना है इनकी डिलीवरी में, बच्चा हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगी, 10 दिन में काम करने लगेगी। सही कह रही है सोनी। बहू के जब तक हाथ पैर चलता है तब तक ये ससुराल में रहे, और जब बहू असमर्थ हो जाती है काम करने में तो बहू को मायका भिजवा दो। बहू तो कहीं नहीं जाएगी, मैं अकेले काफी हूँ। बहू मैं जा रही हूँ, तुम्हारे लिए नारियल पानी और फल लेकर आती हूँ। क्या बात है मम्मी, ऐसे तो आपको चलने में दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ फुल टाइम केयरटेकर बन गई हो आप। सोनी ये मेरी बहू है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। अब तुम्हें तो अपनी जिम्मेवारी समझ में आती नहीं है कि तुम भी बुआ बनने वाली हो। मुझे नहीं करना ये बाय वाला काम। अरे ये मेरा घर है, मेरा जो मन करेगा वही करूंगी। बेटी अब तुम्हारी उम्र हो गई है कि तुम भी घर को संभालो, वरना आगे मस्तानी पीछे पछतानी हो जाओगी। बेटा आप कहना क्या चाहती हो? बेटी जो लड़की घर के काम नहीं करती है ना, उसे ससुराल में घर बसाने में बहुत दिक्कत होती है, और उठते बैठते खाते पीते सिर्फ सास के ताना सुनना पड़ता है, जिससे घर के माहौल खराब हो जाता है। और फिर तू फोन करेगी मायका कि मम्मी मुझे सास जीने नहीं दे रही है, लेट से उठती हूँ तो ताना मारती है, खाना बनाने नहीं आता तो ताना मारती है। बेटा दूसरे के घर में जाकर बसना और फिर उस घर के लोगों का दिल जीतना आसान नहीं होता बेटा। तो क्या मैं उस घर की नौकर रहूंगी जो वो लोग ताना देंगे? मेरी मर्जी। बेटा परिवार बना ही है इसलिए, और क्यों नहीं तुम्हारी सास तुमको डांटेगी? आखिर उनका खून पसीना का कमाई तुम्हें देगी, तो इतना फर्ज तो उनका बनता है ना बेटा कि तुम्हें डांटे। ठीक कह रही हो माँ, मैं अपनी भाभी के साथ बहुत गलत की हूँ। मैं ये भूल गई थी कि एक दिन ये मेरा भी समय आएगा। माफ करना भाभी। बेटा हाँ माँ, क्या हुआ माँ, कोई काम था क्या? अरे नहीं 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 नहीं, वो पानी का बोतल खोज रही थी। देखो ना कहीं होगा। हाँ अरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शर्म कैसा, मांगना। ठीक है बेटा। हाँ माँ। कॉटन के एक ही साड़ी है, वो सब साड़ी संभलती नहीं है, बहुत गर्मी है। मेरी सहेली कल 500 में बहुत अच्छा कॉटन का साड़ी लाई है, अगर कुछ पैसा दे देते तो मैं भी ले लेती। बस इतनी सी बात? लो पैसा, जाकर बाजार से ले लेना। ठीक है मेरे लाल। बेटा मेरी साथ ही लोग ग्रुप योगा करेगी फोन पर, मैं भी हाँ कर दी। किसी तरह से चला रही थी, देखो ना चल ही नहीं रहा, टूट गया ना। एक फ़ोन दिला दो बेटा।
ठीक है माँ, शाम में मैं लेते आऊँगा। हाँ। आ गया बेटा? हाँ माँ। हाथ पैर धो लो, तुम्हारे लिए मछली चावल बनाई हूँ अपने हाथों से। लो अपना फ़ोन, अब तो खुश हो ना? डैडी मम्मी सारे बच्चे गर्मियों की छुट्टी में शिमला घूमने जा रहे, आप भी चलो ना। नहीं बेटा, अभी दादी का ऑपरेशन करवाना है ना, फिर कभी चलेंगे। बेटा मेरी साथी लोग चारों धाम के यात्रा पे जा रही है, बोली कि तुम भी चलो, मेरा भी बहुत मन है, टिकट करवा दो। बस कीजिए मम्मी जी, अरे इनकी तो ख्वाहिशें बढ़ते ही जा रही है। अरे इतनी भी ख्वाहिशें मत कीजिए मम्मी जी कि बेटा बिक जाए और रोड पर आ जाए। बहू तुम क्या बोल रही हो? बहू मैं अपने बेटा के साथ ऐसे क्यों करूंगी? बेटा क्या तुम्हें भी वही लग रहा है जो बहू को लग रहा है? नहीं माँ, मुझे पता है आप मुझे पढ़ाने के लिए क्या क्या की हो। आप भूखे पेट सो जाती थी, वो दिन मैं कैसे भूल जाऊंगा। सब माँ बाप करते हैं, इसमें नया क्या है? हाँ बहू तुम सही कह रही हो, सब माँ बाप अपने बच्चों को करते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप अपने औकात से ज़्यादा ही सपना देख लेते हैं, जो मैं देखी थी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, दिन रात मेहनत की, 2 साड़ी में अपना ज़िंदगी गुजार दी ताकि मेरा लाल पढ़ सके। बहू जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप कोई सपना अपना पूरा नहीं करते हैं, सारी ख्वाहिशें मार देते हैं। पर माँ बाप को खुशी होती है कि मेरा लाल सेटल हो गया, मेरे पीछे हमेशा खड़ा है। यही सोचकर बची खुची उम्र में कुछ शौक पूरा करते हैं माँ बाप। फिर भी बाल बच्चा से माँ बाप कुछ ज़्यादा नहीं मांगते, क्योंकि यहाँ भी एक माँ अपने बच्चों को परेशान करना नहीं चाहती।